हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कृष्णा भगवान का फोटो है। और जब कृष्णा भगवान का फोटो है तो जाहिर सी बात है आज मैं हिंदी का वह चैप्टर पढ़ाऊंगा ऐसे कवि के बारे में जो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के दिगंत भाग हिंदी के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, इसका नाम है सूरदास का जो पद है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में, जो कि पद के रचयिता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। सबसे पहले सूरदास देख लीजिए। अगर सवाल पूछेगा एग्जाम में कि सूरदास जी किस भगवान के भक्त थे, तो कृष्ण भगवान के। ठीक है, अब इनके बारे में तो सब परिचय जानते हैं। कवि सूरदास जी का परिचय ध्यान सुनिएगा, बड़ी भीवी है ये। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अनुमानतः है, कंफर्म किसी को पता नहीं है। वे दिल्ली के निकट सिही नामक, ये तो भी है, आप इसको नोट कर लो, सिही नामक गांव के रहने वाले थे। ठीक है, उनके गुरु का नाम महाप्रभु, ये ऑब्जेक्टिव है, सब मैं बता रहा हूं जो सब ऑब्जेक्टिव। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ठीक है, अब पूछेगा कि वह किस किस में अभिरुचि रखते थे, तो वे पर्यटन थे, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य में रुचि लेते थे। ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर, जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें उनकी धीरे धीरे पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। जैसे जैसे बड़े होते गए आंखों की रोशनी गायब होते 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 पूर्ण रूप से अंधे हो गए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है भाई साहब, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उनकी प्रमुख रचनाएं ये याद कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई साहब, 12th के मेरे प्यारे छात्र, ये रचनाएं उनका भी है। सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुर सरावली। अब पूछेगा कि इनका पद जो है किस चैप्टर से लिया गया। चलिए नीचे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, कक्षा हिंदी के संपूर्ण पाठ का व्याख्या जाने। कह रहा है कि यहाँ पे कि पाठ पर प्रस्तुत पाठ के दोनों पद, दो पद है इसमें देखिएगा, सूरदास के दो पद है। सूरदास रचित सुर सागर से लिया गया है। याद कर लीजिए, सूरदास की जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं अभी, वह किस किताब से लिया गया है, तो सुर सागर से लिया गया। यह भी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब करें इन दोनों, ध्यान सुनिए, इन पदों में सुर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में यह पूछेगा कि सूरदास के प्रथम पद में किस चीज का भाव दर्शाया जा रहा है, तो प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक है, और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है। बड़ी भीवी है भाई साहब। ओके, एकदम याद करना आपको भाई साहब, जितने हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जरूर हर हाल में भाई साहब ये जो मैं बता रहा हूं इसको गांठ बांध ले, याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आहा, देखिए कितना बढ़िया लाइन है। पद वन, सबसे पहले कितना अच्छा लिखा है, देखो तो बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग के लिए। कहा जा रहा है यशोदा मां अपने मधुर आवाज में अपने नंद के लाल यानी कि कृष्णा जी को जगा रही है, और क्या क्या व्यंजन देकर, क्या क्या उपमा देकर जगा रही है। देखिए वो कितना बढ़िया से सोए हैं, और उनको बोले जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। आहा, देखिए क्या करिए, मेरे ब्रज के राजकुंवर, वृंदावन के राजा श्री महाराजा कृष्णा जी को बोल रही है, कितना प्यार से बोले, मेरे महाराज अब जागिए। क्यों जागिए भाई, कंवल कुसुम फूले। अब कमल का जो फूल है वह क्या हो चुका है, अब निकल चुका है, खिल गया है। ठीक है, अब कमल सुबह होने की, देखिए उनको सुबह होने का एहसास, सुबह होने का तरीका कैसे बताया जा रहा है, कमल के फूल को उपमा देकर कि कमल के फूल खिल गए हैं, अब आप भी जागिए। और कुमुद वृंद संकुचित, कुमुदनी जो है जिसको हम रात रानी बोलते हैं, वो रात की रानी है, उजला उजला फूल होता है, रात की रानी, और सुबह में वह सिकुट जाती है। यानी कि इनका कहने का मतलब है, वो अपने बेटे को जगा रही है कि कुमुद जो है वृंद संकुचित, वो अब सिकुड़ गई, यानी कि अब वह अपने आप अपनी पंखुड़ियों को सिकुड़ ली, यानी कि अब सवेरा हो गया है। उसका दिन होता है रात को, तो रात में जग जाती है, यानी कि खिल जाती है कुमुदनी, अब फिर सुबह होते ही अपने पंखुड़ियों को सिमेट लेती है।
एंड भृंग, यहाँ पे है भृंग, भृंग लता भूले, भृंग मैंने भौरे, और भौरे जो है वो लता में अब मतलब वो लता में समा गए, भौरे अब छिप गए, कहाँ पे, लता में छिप गए। तो देखिए उनको सुबह होने का कैसे एहसास दिलाया जा रहा है, किस चीज से बताया जा रहा है कि मेरे ब्रज के राजकुमार अब जगिए, कमल के फूल खुल गए हैं, खिल गए हैं, और कुमुदनी संकुचित हो गई है, भौरे भी अब लता में छुप गए हैं, यानी अब सुबह हो गया, अब आप जागिए। देखिए कितना बढ़िया हम आप लोग को ये व्याख्या कर दिए। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के, याद रखिएगा ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि कौन से भाव है, इस सूरदास के पद से कौन से भाव व्यक्त हो रहे हैं, वात्सल्य भाव। सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुंवर, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए, यानी कुमुदनी सिमट गए, कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं और दिन होते ही, सुबह होते ही वह संकुचित यानी कि वह अपने पंखुड़ियों को सिमट लेते हैं, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। एंड भ्रमर, यानी कि भ्रमर का मतलब होता है भृंग, भृंग का मतलब भाई साहब वह भौरे, भौरे कमल पुष्पों पर अब मंडराने लगे हैं। अब कमल जो भौरे हैं वह अब निकल गए हैं, भनभना रहे हैं, और वो भी किस पे, लतियों पे। फिर कर नीचे हुआ, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, जगाने के लिए कितना उपमा दिया जा रहा है। कहा जाए तमचूर माने मुर्गा, खगरोर, खगरोर का मतलब होता है बाबू, खग का मतलब होता है बाबू चिड़िया, रोर सुनहा माने आपको सुनहु, सुनहु मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, बोलत बन राई मतलब पेड़ की डालियां, इसका मतलब होता है पेड़ की डालियां, यानी पेड़ की डालियों पे चिड़िया चहचहा रही है, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा, मुर्गे भी शोर लगा रहे हैं, मुर्गे आवाज लगा रहे हैं, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा, अब जागिए। रामहती, रामहती गो खड़कनी, यानी कि गाय जो है वो आवाज लगा रही है, रंभा रही है, कहां से, अपनी गौशालाओं में से। बछड़ा हित धाई, किसके लिए आवाज लगा रही है भाई, ताकि उनके बछड़े अब हित में दौड़ते हुए जाए उनके पास दूध पीने के लिए। भाई हर माँ बेटे का एक रिश्ता होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हर आदमी चाहता है सुबह होते होते, इंसान चाहता है मैं अपने बेटा बेटी को खिला दूं, और जानवर चाहते हैं कि मैं भी अपने बेटा बेटी को उसको क्या करूं, भोजन दे दूं। ये हर व्यक्ति का है। देखिए कितना अच्छा इनको उपमा दिया जा रहा है जगने का। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, यानी कि अब मुर्गा आवाज लगा रहा है, अब पेड़ की डालियों से भी जो चिड़िया है चहचहा रही है, सुबह होने का संकेत दे रही है, सब लोग अब खेल कूद रहे हैं। रामहती गो खड़कनिया, अब गाय भी उधर से आवाज लगा रही है अपने बछड़ा के लिए। ठीक है, अब जाग जाइए। तो प्रस्तुत पद, यहां देखिए प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गे अब बांग देने लगे हैं, और पक्षियां और चिड़ियों का कलख प्रारंभ हो गया है, और गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही, चिल्ला रही हो भी। ठीक है, ये सब उनको बताया जा रहा है। नीचे देखिए कितना बढ़िया बात है। विधु माने चंद्रमा, विधु माने तो बाबू चंद्रमा, चंद्रमा मलिन, यानी कि अब चंद्रमा भी धीरे धीरे अब इनकी रोशनी खत्म हो रही है। रवि प्रकाश, अब सूर्य की किरणें निकल गई है, और चंद्रमा की जो प्रकाश होती है, सूर्य के निकलते हैं उनका काम खत्म, वो मधीन यानी उनकी प्रकाश अब खत्म हो गई। गावत नर नारी, अब सुबह हो गया भाई साहब, सभी जगह अब लोग नर नारी सब जग गए हैं, सब लोग अब कुछ आरती कर रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, सब लोग जग गए हैं। यानी जैसे ही दिन होता है हम सब खुशियों से ललहा उठते हैं। सारे बच्चे देखते हैं खेलते हैं कूदते हैं, कुछ बच्चे गीत गाते हैं, कुछ आप देखते हैं मंदिरों में मस्जिदों में सुबह सुबह लोग अजान आरती सब करता है। एंड जो सूर्य वो भी श्याम से कह रहे हैं, श्याम से मतलब कृष्णा जी से, प्रातः उठिए, अब उठिए हे भगवान, अब कृष्णा जी उठ जाइए। अंबुज करधारी, उठिए सवेरा हो गया, आप तो कमल अपने हाथों में कमल के फूल लिए धारण करके और जगिए। ये अंबुज करधारी उनका ही नाम है, किनका, कृष्णा जी का, उन्हीं को बोलते हैं हाथ में कमल के फूल लेकर जो आदमी रहता है, खड़ा होता है, जग जाइए अब। सूरदास कर रहे हैं। यहां पर प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है
कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब उठ जाइए। देखिए इनका कितना नाम है, कितने प्यार से एक माँ अपने बेटे को जगा रही है। नीचे का ध्यान सुनिएगा। दूसरा आ गया 2 नंबर, जिसमें उनके खाने की प्रशंसा किया गया है। किसके? कृष्णा जी कितने मतलब किस ढंग से खाना खा रहे हैं, खाने का उनका जो वह रस है उस समय, एक प्रकार से सोच लीजिए क्या बोलते हैं, वह दृश्य, उसकी व्याख्या किया गया यहाँ पे। कह रहा है जेवत। अब जेवत का मतलब है खाना खाना, खाते हुए। श्यामानंद यानी श्यामानंद मैंने तक कृष्णा जी से, ठीक है, कि कनिया, कनिया मैंने गोद। ध्यान सुनिएगा, नंद की गोद में श्याम जी बैठकर खाना खा रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं। कछु खात, कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिराओ, धरनी में जमीन होता है, कुछ जमीन पे गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, इस दृश्य को देखकर नंद की जो रानी है यशोदा जी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वाह क्या वह खुश प्रफुल्लित हो रही है। बिलछत यानी उनका जो उस समय का जो छवि है, जो उनका दृश्य है ना, गजब का है यार। अपने में अंदर से देखते हैं हर माँ को जो प्रसन्नता होती है, जो अंदर से अपने बेटे को देखकर, एक बेटा खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ गिरा रहा है, कुछ पूरे मुंह में लगाया हुआ है, माँ बहुत ही खुश होती है। और उस दृश्य को देख के कोई भी औरत निरख जाती है, ओके, खुश हो जाती है। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर, देखिए व्याख्या है, सही व्याख्या के 4 नंबर का, भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है और अपनी खुशी को क्या करे, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यानी निरख रही है। खूब उनके अंदर से मन एकदम गदगद हो रहा है, ठीक है। नीचे आइए, फिर उनके खाना के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। बड़ी क्या बना है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया। बड़ी बना है, बड़ा बेसन, बड़ा बड़ा बड़ी का कुछ भोज्य पदार्थ बना है, बहुभांतनी बहुत प्रकार का, व्यंजन विविध अनेक प्रकार का, 52 भोग का खाना है भाई। अंगनिया अनगिनत, एक बच्चा के लिए इतना प्रकार खाना अंगनिया अनगिनत है। कुछ डारत अपने से सबको डाल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ लेत अपने कर, लेकिन ये तो माखन चोर है। रुचि मानत दधी दोनिया, दधी में दही, अंदर से जो इनकी आत्मा है, जो रुचि है, वो तो दही के तरफ है, दही के तरफ देख रहे हैं, दही के बर्तन की तरफ, वो जो होता है ना दही का कारना, उसके तरफ वो देख रहे हैं कि भाई अंदर मैं तो माखन चोर हूं, मुझे तो दही चाहिए। नीचे किताब प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बड़िया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। माखन चोर है भाई, दही तो खाएंगे ही। नीचे कह रहे भाई साहब, मिश्री, यहां देखिए मिश्री, दधी, यहां पे कोमा, माखन, ये सब मिश्रित करे, दही को, माखन को, मिश्री को सब एक में मिला दे रहे हैं। और मुख नावत छवि धनिया, मुख में खा रहे हैं, मिश्रित करी मुख नावत, यहाँ पे कुमार छे छवि धनिया। कितना बढ़िया बात कर, जब वो खा रहे हैं इस सबको मिला के, माखन को, दही को, मिश्री को मुंह में जब ढार रहे हैं, तो कुछ उनके मुंह पे लग रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ पूरे, जैसे हम लोग कैसे पीते हैं दूध हो तो मोछ जैसा बन जाता है, ऊपर मोछ जैसा, इनका भी मोछ जैसा बन गया है। और इस छवि को, दृश्य को देखकर आहा, यशोदा जी धन्य हो गई, यानी करें क्या, हर बेटे को इस प्रकार से खाना खाते हुए देखकर हर माँ धन्य हो जाती है, ठीक है। आपुन खात, अपने से खा रहे हैं, नंद
आह क्या लय है, अपने से खा रहे हैं, कुछ अपने पिता के मुंह में खिला रहे हैं। आ सो छवि कहत न बनिया। इस दृश्य को देखकर सूरदास के पास भी शब्द नहीं है, इस दृश्य को कैसे वर्णन करें, कहत न बनिया। अब कहे न बन रहा है, इनके पास शब्द ही नहीं है कि क्या इस दृश्य का वर्णन करें। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं और कुछ नंद को खिला रहे हैं, यानी पिताजी खिला रहे हैं। और यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। और ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। इस मार्मिक दृश्य का वर्णन सचमुच सूरदास के पास कोई शब्द नहीं है कि ऐसे दृश्य और ऐसे इतनी बढ़िया छवि, इतना बढ़िया दृश्य को कैसे वर्णन किया जाए। लास्ट देखिए क्या कह रहा है, जो रस नंद जसोदा बिलसद। अब बेटा और बाप को बैठ के खाते हुए देखकर जो खुशी यशोदा जी को मिला है ना, सो नहीं तीहू भुवनिया। ऐसा दृश्य शायद ही ऐसी खुशी तीनों त्रिलोक में किसी माँ को, किसी पिता को मिला होगा। यानी धन्य हो गई वह माँ ऐसे बेटे को पाकर, जिनका नाम है यशोदा। भोजन करी नंद अचमन। अब भोजन करके नंद जी कूला कर रहे हैं और वो भी कूला अपने पुत्र को भी, कृष्णा जी को भी करा रहे हैं। और मांगत सूर जुठनिया। और सूर जी तो सिर्फ विनती कर रहे कि हे श्री कृष्ण, बस आप अपने खाने के नेवाला में से थोड़ा सा दो कर, यानी कि एक कर, यानी कि जूठा भी मुझे दे दीजिए प्रसाद के रूप में। मैं वही लेकर धन्य हो जाऊंगा। आपका शिष्य हूं, आपका मैं भक्त हूं, आप मेरे गुरु हैं और यही आपके जूठ को ही मैं लेकर धन्य हो जाऊंगा। हे प्रभु, यही सूरदास का ये वाणी है। ठीक है, सूरदास जी बोलते प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और इस दिव्य क्षण का जो आनंद और यशोदा को मिल रहा है, जो आनंद नंद और यशोदा, यहाँ पे याद करना बाबू, नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कूला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। यह है आप लोग का सूरदास जी का पद, जो कि VVI है माय डियर्स। ओके, इसको जरूर सुनिएगा और 2 बार 3 बार सुनिएगा, हर ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। और सबका मैं नीचे व्याख्या दे दिया हूं, ताकि जो एग्जाम में 4 नंबर का व्याख्या आता है आप आसानी से लिख दें। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़े और इसका फ़ायदा उठाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी चैनल पे आपको इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।